है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सरकार विशेष संरक्षित जनजाति कोरवाओं के उत्थान और रोजगार के लिए कई योजनाएं चल रही है, लेकिन क्या हो अगर उत्थान और रोजगार की ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए? देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें एनजीओ ने 27 पहाड़ी कोरवाओं को फर्जी तरीके से ट्रेनिंग देकर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। हैरत की बात यह है कि किसी भी पहाड़ी कोरवा को इलेक्ट्रीशियन का काम तक नहीं आता। मामला सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम घोगरा का है, जिन्हें कौशल विकास योजना के तहत कोरवा युवाओं को इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग देने के लिए 9,45,000 रुपए सैंक्शन किए गए। इस योजना में एनजीओ को प्रत्येक कोरवा युवाओं को प्रशिक्षण देने पर 35,000 की राशि प्राप्त होनी थी। सरकार की मंशा थी कि पहाड़ी कोरवा युवा इलेक्ट्रीशियन का काम सीखकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे, जिसके लिए जनपद पंचायत बतौली के द्वारा एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्था को एजेंसी बनाकर काम दे दिया गया। लेकिन एनजीओ के द्वारा कोरवा युवाओं के साथ मनमाने तरीके से 60 से 80 वर्ष तक के कोरवा महिला और पुरुषों को भी ट्रेनिंग दी गई। इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण 45 दिन तक देना था। 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण देकर पूरी राशि निकाल लिया गया। वहीं हद तो तब पार कर दी गई जब इस ट्रेनिंग की सूची में एक मृत व्यक्ति का भी नाम शामिल कर लिया गया। बिजली को पढ़ो ऐसे बोल रहा था, तो बिजली को हमको पढ़े कर हमको अकले नहीं था। एक दिन सिखाया, बस एक दिन सिखाया तो दूसरा दिन ही सिखाया। पढ़ो लिखो नहीं, बिजली को तुम देखो, बिजली को तुम सीखो। मैकेनिक बनाते हो, तार वार जोड़ते हो? नहीं, वो नहीं जोड़ते हैं सर। बिजली सीखेगा तब ना हो रहा है, बिजली का अकले नहीं है हमको। तो कैसे टेस्टर, पन्ना, पेचकस मिला, एक ठे हमको इसे मिला, वो का बोट मिला। सीखने के बाद तुमको कितना फायदा होगा ये सब? नहीं, वो नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। बस सिखाया बस। अच्छा। कि बोर्ड को खोल दिया, उसको ले जोड़ो कि किसमें आर्थिंग जाता है, कुछ में फेस जाता है, इसे अच्छा पैर के दिया हमको, तो हम जोड़ देखा, हम बोया बुद्धि से जोड़ देखा तो नहीं बना। आरटीआई से मिले दस्तावेजों की जानकारी मिलने के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर भ्रष्टाचार सामने आया। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर और पुलिस से भी की। वहीं पुलिस अभी जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है। शासन का नीति ये थी कि जो नीचे तबके दबे हुए लोग हैं, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, ड्राइविंग प्रशिक्षण, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कर देंगे ताकि इनको रोजगार मिले, खुद से दुकान वगैरह करके और अपना समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। 70 साल 80 साल की बुजुर्ग महिला पुरुष कोई भी सिर्फ पहाड़ी कोरवा का नाम यूज कर दिया, नाम डाल दिया, और तो और इसमें मरा हुआ व्यक्ति को भी इलेक्ट्रीशियन बना दिया है। कुछ भी एक लोग नहीं सीखे, किसी को जानकारी तक नहीं है क्या है। 27 लोगों को देना था इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण बतौली में, जिसमें 9,45,000 रुपए थे। लेकिन ध्रुवेश जायसवाल जी के पास में गया था, वो शुरू में तो लगा राजपत्रित कर्मचारी हैं, जरूर इनसे कार्रवाई हो जाएगी। अब वो भी बोल रहे हैं नोटिस दिया हूँ, कोई आ नहीं रहा है। तो आ नहीं रहा है तो आप कम से कम देख तो लो। ये बहुत बड़ी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा बेचारे आज भी जंगल में कंदमूल खा रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, और उनके नाम पर करोड़ों रुपया कोई खा जा रहा है। बतौली विकास खंड के अंतर्गत घोगरा और सलियाडी में पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत जांच अभी चल रही है और शिकायत जांच पर आए तथ्यों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने भी हितग्राही हैं उनको मैंने नोटिस दिया है और अभी तक कोई हितग्राही मेरे पास कथन के लिए नहीं आया है। जैसे मैंने आपको बोला, जांच चल रही है, जांच पे आए तथ्यों के बाद मैं कार्रवाई सुनिश्चित। उसमें यदि भ्रष्टाचार की शिकायत है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1985 और आईपीसी की विविध धाराओं जैसे 409, 420 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहरहाल सवाल यह है कि उन 27 पहाड़ी कोरवाओं का क्या, जिनके नाम पर सरकार ने योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपए दिए।
जिन्हें इलेक्ट्रीशियन का काम तक नहीं आता। वहीं एनजीओ को पैसा निकालने की इतनी जल्दबाजी थी कि मृत कोरवा के नाम को भी ट्रेनिंग की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन पहाड़ी कोरवाओं के उत्थान के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले इन भ्रष्टाचारियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।